Let's see this question. Dear student, this is a comprehensive question. क्या कुछ गिवन है? यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जहाँ पे बैटरी E1 E2 E1 के सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा दैट इज R2. ऑलराइट, और एक ग्राफ आपके सामने है. ये जो ग्राफ है इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? करंट की इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, ये सभी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है. मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कुछ है. E2 है, इसका पोटेंशियल वेरिएबल है. कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? फ्रॉम 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट. ऑलराइट, तो इस ग्राफ के अंदर दिस द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल E2. किसका वेरिएशन है? पोटेंशियल E2 का वेरिएशन है. पोटेंशियल यहां पर 1 से लेकर के 10 तक चेंज हो रहा है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दो ग्राफ है करंट के. क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि करंट किस बैटरी का है. यहाँ पे हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि E2 के थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2 और E1 बैटरी के थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1 और वो दोनों ऐड होंगे और R2 के थ्रू पास होंगे I1 प्लस I2 और ये सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ऑलराइट, और क्या कुछ डेटा है? ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि I1 और I2 की डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे यदि वो करंट के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग है. मतलब हायर पोटेंशियल से करंट बाहर आते हुए दिख रहा है, इट मीन्स वो करंट पॉजिटिव है. और यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन हुई तो हम वहां पे हम करंट को नेगेटिव मान लेंगे. दोनों बैटरी के लिए सेम ही रूल है. E1 जो है वो फिक्स है. E1 क्या है भाई? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है. वैल्यू गिवन नहीं है, अननोन है ना. तो क्या बताना आपने? क्वेश्चन में पूछा गया है इफ. ऑलराइट, फाइनली हमें बताना है द रेजिस्टेंस R1. रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू हमें बतानी है कितना होगा. तो हो सकता है हमें E1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ जाए उस दौरान. तो देखिए इस ग्राफ में इससे हम इक्वेशन बनाएंगे. हम यहाँ पे एक काम करते हैं, KVL यूज कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या यूज करने वाले हम? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ऑलराइट, बट यहाँ पे इक्वेशन की बात करें KVL के अकॉर्डिंग, यहाँ पे E2 आ रहा है, बढ़ रहा है पोटेंशियल, प्लस आएगा R1 I1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0. तो बेटे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू R1 I1. अब पॉइंट ये है कि इस ग्राफ के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ले सकते हैं. इस ग्राफ में ऑलरेडी कुछ पॉइंट हाईलाइटेड है. कौन कौन से पॉइंट? ये देखिए, ये पॉइंट हाईलाइटेड है और एक पॉइंट ये हाईलाइटेड है. ये शार्प कट. शार्प कट पे आपको ये रीड कर सकते हो कि कितने E2 की वैल्यू पर कितना करंट है. ठीक है, I1 या I2, बट ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. भाई I1 का ग्राफ ये है या ये है, ये हमें आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा. क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं की है और वो हम अंडरस्टूड कर सकते हैं यूजिंग सम लॉजिक्स. देखिए क्या लॉजिक है. 4 पॉइंट हाईलाइटेड किए हैं जहां से हम जरूरत पड़ने पर कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं. E2 के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या है. ये यहाँ पे करंट हो गया I1 I2 दोनों. राइट, अभी इस क्वेश्चन में हम लॉजिक्स का यूज करेंगे, मतलब आइडिया लगाएंगे कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए. एक बात बताइए, E2 की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, E2 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके थ्रू पास होने वाला करंट इसी की डायरेक्शन में आएगा. बढ़ाने पर, घटाने पर नेगेटिव हो सकता है कि भी हो सकता है कि डोमिनेट कर जाए, इसके थ्रू करंट पास करा दे, पॉसिबिलिटी है. बट इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हो रहा है, वो करंट I2 है. क्लियर है. तो E2 को इंक्रीज करने पर जो करंट इंक्रीज कर रहा है वो करंट क्या है? I2. ये I2 हो गया. ऑलराइट,
देखिए, हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पर E2 को इंक्रीज करने पर जो करंट इंक्रीज कर रहा है वो I2 है, जो डिक्रीज कर रहा हूँ ओबियसली बच कौन सा गया, I1 बच गया मेरे पास। I1 I2 मेरे पास आ गए। डेटा हम यहाँ से ले सकते हैं। E2 की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 रखने पर I1 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू 4 है, तो वहाँ पे I1 की वैल्यू 0.1। E2 की वैल्यू, ये 5 है यहाँ पे, 6 7 8, 8 पर क्या है, I1 मेरे पास है -0.1, कोऑर्डिनेट्स में हम देख सकते हैं। राइट, तो ये डेटा अपने पास आ गया। तो बेटे इस डेटा का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस डेटा का यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू R1 I1। E2 के कोरस्पॉन्डिंग I1 की वैल्यूज हमने वहां से फाइंड आउट किए, वो रखेंगे तो दो इक्वेशंस हम यहां से बना सकते हैं। ऑलराइट, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E2 की वैल्यू 4 पर I1 की वैल्यू 0.1 है, इक्वेशन नंबर 1। E1 माइनस E2, 8 वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू -0.1 है, इक्वेशन नंबर 2। इसको सिंप्लीफाई करना, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। एडिंग ट्वाइस ऑफ E1 -12, ये आएगा 0, मीन्स E1 इज इक्वल्स टू 12/2 मीन्स 6 वोल्ट। E1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। E1 कितना आ गया बेटे, 6 वोल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए था, R1, तो इसमें से एक इक्वेशन को यूज कर लेंगे। R1 हम वहां से निकाल सकते हैं हम, 0.1 R1 इक्वल्स टू E1 -4। E1 की वैल्यू कितनी भाई, 6 -4, मतलब ये कितना हो गया अपने पास 2। R1 डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो बेटा कितना आ रहा है 20 ओम। आंसर कितना आ गया अपने पास 20 ओम। तो चलिए ऑप्शंस में चेक करते हैं। 20 ओम, तो बी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, ये इसका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का।